जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। गौर पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर हम यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस को मना रहे हैं। यद्यपि हम पूर्णतया उत्सव को नहीं मना पा रहे हैं परिस्थिति के कारण, फिर भी छोटे पैमाने पर क्यों न हो, कुछ तो प्रयास हो रहा है। शाम या संध्या के कार्यक्रम के बारे में आपको संदेश अवश्य मिल चुका होगा। हमारे लिए गौर पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण दिन है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा ये साल के दो सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं जहाँ तक उत्सवों की बात आती है। और इसलिए इच्छा तो थी कि इस दिन पर अच्छी तरह से शाम के समय भी हम मनाएं और दिन भर ऐसे उत्सव चलता रहे, परंतु आशा करते हैं कि आप समझ लेंगे कि किस कारण से शाम के समय पूरी तरह से हम नहीं मना पा रहे हैं। खैर, भगवान के भक्ति के रास्ते में वैसे भौतिक कोई बाधाएं नहीं होती हैं, तो जहाँ भी हो सके हमारे घर में हो, हमारे सत्संग में या मंडल में हो, जहाँ भी हो हम मनाने का प्रयास कर सकते हैं। दर्शन के लिए अवश्य आप आ सकते हैं, आप आइएगा शाम के समय भी। ये चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है। वैसे हम सब जानते हैं कि भगवान का कोई वास्तव में जन्मदिन नहीं होता है। भगवान प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान के जन्मदिन को हम आविर्भाव कहते हैं, आविर्भाव दिन, जिसमें वो प्रकट होते हैं। और फिर अप्रकट होने का दिन जो है या समय है, घटना है, उसे हम तिरोभाव कहते हैं, प्रकट होना, अप्रकट होना। अब जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो उनके प्रकट होने के पीछे दो प्रकार के कारण होते हैं। एक को कहते हैं मूल कारण या मुख्य उद्देश्य, और दूसरा कारण होता है एक आनुषंगिक कारण या जो एक गौण कारण होता है, अर्थात जो मुख्य कारण नहीं है। कारण है, सत्य है, परंतु मुख्य कारण नहीं है। तो ये समझने के लिए अब छोटा सा उदाहरण दे दें, जो हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार होता है। एक बार एक भक्त मुझे बता रहे थे, बेलगाम के नहीं है तो चिंता मत कीजिए, वो अपने पारिवारिक समस्याओं की बात कर रहे थे।
तो घर में कुछ झगड़े हो रहे थे, तो हैरान हो गए, तंग हो गए। तो कहने लगे कि वैसे मुझे अपने व्यवसाय के लिए तो जाना ही है, परंतु व्यवसाय के लिए थोड़ी देर से भी मैं गया या नहीं गया भी तो काम चल जाता है। मेरे लोग हैं वहाँ पे, लोगों को मैंने नियुक्त किया हुआ है, तो वो भले संभाल भी लेते हैं, लेकिन वास्तव में कारण क्या है, घर के समस्या से दूर होना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं निकल जाता हूँ घर से। तो जब दफ्तर या व्यवसाय में जाने का समय होता है तो उस समय मैं घर से काम के बहाने, व्यवसाय के बहाने निकल जाता हूँ। वैसे व्यवसाय कारण है, परंतु मूल कारण है मैं घर की समस्या से मुक्त होना चाहता हूँ, कम से कम दिन भर के लिए, थोड़े समय के लिए। तो इसका मतलब है कि इनके घर से निकलने के पीछे दो कारण थे। कहने के लिए कौन सा कारण था? व्यवसाय। और ये गलत नहीं था, व्यवसाय के लिए भी जा रहे थे और इसके लिए उचित भी था, परंतु इतना उचित नहीं था, क्योंकि ये व्यवसाय का कार्य जो है दूसरे लोग भी उनकी ओर से कर सकते थे। फिर भी समय समय पर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई मैनेजर आदि नियुक्त कर लिया किसी ने तो कभी भी नहीं जाए, बीच बीच में तो जाना पड़ता है ना, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो ठीक उसी तरह से भगवान के अवतार के पीछे भी कारण होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतीर्ण के रहस्य क्या है, कौन से है? पहली बात यह है कि जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना चाहते हैं तो ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हो सकती है? दो मुख्य हमारे लिए ग्रंथ हैं, वैसे तो कई और भी हैं, लेकिन मुख्य ग्रंथ हैं श्री चैतन्य चरितामृत, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित, और दूसरे ग्रंथ का नाम है चैतन्य भागवत, वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सुबह श्री चैतन्य चरितामृत से। अब इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के प्रथम अध्याय में ही जब ग्रंथ का प्रारंभ होता है तो श्रील कविराज गोस्वामी मंगलाचरण कहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, किसी भी एक महत्वपूर्ण और शुभ कार्य को प्रारंभ करने के पहले ये ऐसे कोई श्लोक या पठन आदि, पाठ आदि हम करते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है कि हम नमस्कार करना चाहते हैं हमारे आराध्य देव को या आराध्य व्यक्तियों को, हम आशीर्वाद प्रदान करना चाहते हैं अपने आप के ऊपर या अन्यों के ऊपर भगवान के द्वारा, महान भक्तों के माध्यम से। और तीसरी बात है कि जिस चीज़ को हम करने जा रहे हैं तो उसका स्पष्टीकरण करने के लिए वस्तु निर्देश, जो विषय होना है हमारे प्रवचन का या ग्रंथ का, कविता का, जो भी है, उसका संक्षिप्त रूप में एक निर्देश करना या उसको उसका स्पष्टीकरण करना। एक मंगलमय वातावरण हो, मंगल हो हमारे कार्य में, तो इसलिए हम ऐसे मंगलाचरण करते हैं। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मंगलाचरण में 14 श्लोक हैं। तो कविराज गोस्वामी एक एक करके हर एक श्लोक का विस्तार में स्पष्टीकरण करते हैं। पहले 14 श्लोकों का उच्चारण करते हैं और उसके बाद एक एक श्लोक को अलग अलग लेके उसका विस्तार में स्पष्टीकरण करते हैं। तो जब चौथे श्लोक का वो उच्चारण करते हैं तो ये है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पीछे जो एक बाह्य कारण है, बहिरंगा कारण है, सही कारण, परंतु जैसे वो व्यक्ति कहते हैं जब व्यवसाय के लिए जा रहा हूँ, वैसे
झूठ नहीं है, ये सत्य है। परंतु वास्तव में इसके पीछे भी और एक कार्य होता है जो जिसको हम अंतरंग कार्य या कारण कहते हैं, जो मूल कारण है। तो जो बहिरंग कार्य है उसका उल्लेख कविराज गोस्वामी चौथे श्लोक में करते हैं इस आदि लीला के प्रथम अध्याय में, और इसकी चर्चा हम आज शाम को करेंगे। जो बहिरंगा कार्य है शाम को हम यहाँ पर तो नहीं करेंगे मंदिर में, वो इंटरनेट के द्वारा होगा, सही है ना, इंटरनेट के द्वारा करेंगे। तो वो बहिरंग कार्य क्या है कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं युग धर्म का प्रचार करने के लिए। हर एक युग में सत्य त्रेता द्वापर कली में एक युग धर्म होता है जो विशेष होता है उस युग के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में प्रकट हुए हैं और उनका उद्देश्य है इस कलयुग के युग धर्म का प्रचार करना। अनर्पित चरीं चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदनः। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि समुद्र में जैसे ऐसे प्रतीत होता है कि इंदु अर्थात जो चंद्रमा है वो प्रकट होती है। हालांकि चांद तो अपनी जगह में है, समुद्र से उत्पन्न नहीं होता है, केवल हमारे दृष्टि के कारण हमें ऐसे लगता है कि अभी समुद्र से उदित हो रहा है, चंद्रोदय समुद्र से हो रहा है, ऐसे लगता है कभी जब हम समुद्र की ओर देख रहे होते हैं। तो उसी तरह से ऐसे लगता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु सची माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, परंतु वास्तव में वो तो चांद के समान है जो अपने स्थान में है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने स्थान में हैं, फिर भी ऐसे प्रतीत होता है। तो वो शची सुत, शची माता के पुत्र आपके हृदय के कंदर में प्रकट हों और आपको दिव्य आनंद प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना या ऐसे आशीर्वचन जो है कविराज गोस्वामी करते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि वो ऐसे वस्तु को अर्पण करने के लिए, प्रदान करने के लिए आए हैं जनसाधारण में, जो कि अनेक युगों से, अनादि काल से भगवान ने अर्पण नहीं किया था। अनर्पित, जो अनर्पित था, जिसका अर्पण पहले नहीं किया था भगवान ने, प्रदान जिसको नहीं किया था भगवान ने, उस विशेष चीज को प्रदान करने के लिए वो आए हैं। और वो है उन्नत उज्ज्वल रस, एक विशेष उन्नत उज्ज्वल रस को प्रकट करने के लिए आए थे। और कैसे? नाम संकीर्तन के माध्यम से। तो ये बाह्य कारण है जिसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चौथे श्लोक में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। परंतु पांचवें और छठे श्लोक में श्रील कविराज गोस्वामी अंतरंग कारणों की बात करेंगे, जो वास्तव में मुख्य कारण है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पीछे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो दोनों अंतरंग कार्य और बहिरंग कार्य दोनों ही थे भले, परंतु चैतन्य, अब कविराज गोस्वामी बताने वाले हैं कि इसके पीछे क्या कारण है वास्तव में। तो पहले वो श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं कि श्री कृष्ण के कैसे, कौन से बहिरंग कार्य थे और अंतरंग कार्य थे। तो बतलाते हैं संक्षेप में कि वैसे भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो
तो साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए इत्यादि मैं प्रकट होता हूँ, और ये सही है। परंतु चैतन्य कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि ये दुष्टों का विनाश करना ये वास्तव में आंतरिक कार्य नहीं है, अंतरंगा कारण नहीं है श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने के पीछे। नहीं धर्म की स्थापना करना, ये भी मुख्य कारण नहीं है। वैसे भगवान के प्रतिनिधि भी ये सब कर सकते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के जो राज ऋषि उनकी ओर से काम करते हैं, वो सब कर सकते हैं। जब दुष्ट लोगों की संख्या बढ़ जाती है पृथ्वी लोक के ऊपर, तो माता पृथ्वी को ये बोझ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, असहनीय हो जाता है माता पृथ्वी के लिए। परंतु फिर भगवान आते हैं और पृथ्वी के बोझ को हर लेते हैं। इसलिए पृथ्वी के बोझ का हरण करना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के अनगिनत अवतार हैं और वो समय समय पर युग युग में प्रकट होते रहते हैं, और हर युग में जब वो प्रकट होते हैं तो पृथ्वी के भार का हरण कर लेते हैं। तो श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण अनंत अवतारों के उद्गम हैं। एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वैसे श्री कृष्ण मतलब श्याम सुंदर श्री कृष्ण, गोविंद वृंदावन के कृष्ण, वो स्वयं भगवान है। और जितने भी अन्य रूप हैं भगवान के, जैसे कि श्री राम है, नरसिंह है, नारायण है, ये सब अवश्य भगवान ही हैं। परंतु जब वो प्रकट होते हैं तो हमें जानना चाहिए कि भगवान होने पर भी वो स्वयं भगवान नहीं है। स्वयं भगवान और भगवान में अंतर क्या है? वैसे कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि स्वयं भगवान अन्य भगवान के रूपों के उद्गम हैं। ये दीप के उदाहरण तो हम सुन ही चुके हैं कई बार। ब्रह्मा जी जो कहते हैं ब्रह्म संहिता में, एक दीप से अनेक दीपों को प्रज्वलित किया जा सकता है। सारे दीपों की शक्ति एक समान होती है, परंतु फिर भी एक दीप होता है जो प्रथम होता है। तो ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ये स्वयं भगवान है, और उनसे ये समस्त जितने भी अवतार हैं वो प्रकट होते हैं। और जब ये अवतार प्रकट होते हैं तो अवश्य पृथ्वी के भार को हर लेते हैं। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो क्या वो केवल भार हरण के कार्य के लिए आते हैं? कविराज गोस्वामी कहते हैं नहीं, ये उनका बाह्य कारण है। परंतु जब श्री कृष्ण प्रकट होने जा रहे थे तो वो सब समय है, और जो किसी अवतार के प्रकट होके भार हरण करने का समय था, उन दोनों का मिलन हो गया। जैसे हमारे जो एक भक्त थे, जब घर में झगड़ा हो गया तो दैव से क्या हुआ, वो अपने दफ्तर में जाने का समय वो भी लगभग हो गया। ठीक है, तब दफ्तर में जाने का समय भी हो गया, झगड़ा भी हो गया, इसलिए जाना भी है। तो अभी चलो दोनों समय का मिलन हो गया। जो आंतरिक कारण क्या था, झगड़ा हो रहा है, कुछ मन की शांति चाहिए, घर से निकल पड़े, मूल कारण। परंतु दैव से क्या हुआ, वो लगभग वही समय था दफ्तर के लिए निकलने के लिए। दफ्तर जाने के बहाने निकल पड़े घर से। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो केवल भार हरण के लिए नहीं आते, क्योंकि ये जो कार्य है उनके अन्य अवतार भी कर सकते हैं और करते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान, वृंदावन के श्री कृष्ण श्याम सुंदर गोविंद जब प्रकट होते हैं तो भार हरण के साथ साथ और भी कोई ऐसे विशेष कार्य होते हैं
जो कि वो करते हैं। जहाँ तक भार हरण की बात होती है तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, और यहाँ कविराज गोस्वामी भी श्लोकों में कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, कि जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान हैं, जितने भी उनके विस्तार क्यों न हो, चाहे वो अनिरुद्ध हो, संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, बलराम और नारायण, विष्णु, राम, नरसिंह, मत्स्य, कूर्म, वराह, ये सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण के अंदर उपस्थित रहते हैं। तो जब श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट होते हैं तो उनके अंदर उनके समस्त विस्तार भी उपस्थित होते हैं, विद्यमान होते हैं उनके अंदर। बहुत अद्भुत बात है ये। तो जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो अकेले नहीं प्रकट होते, उनके अंदर उनके सारे विस्तार भी होते हैं। और जब ऐसे ये भार हरण और दुष्ट दमन आदि कार्य करने की बात आती है तो बांसुरी बजाने वाले, गोचारण करने वाले, रास लीला करने वाले नंद महाराज और माता यशोदा को आनंद देने वाले श्री कृष्ण नहीं करते हैं। ये सारे कार्य जो होते हैं ये श्री कृष्ण के अंदर उनके जो विष्णु स्वरूप हैं वो करते हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि वास्तव में वृंदावन के कृष्ण ये जैसे कितने अरिष्टासुर का वध कर रहे हैं और अघासुर का वध कर रहे हैं इत्यादि, परंतु ये वध करने का जो कार्य है ये वास्तव में भगवान विष्णु करते हैं जो उनके अंदर हैं। और विष्णु और कृष्ण में तो कोई अंतर नहीं है वास्तव में, जैसे हमने अभी अभी बताया, शक्ति में भी एक हैं और स्वरूप में भी एक ही हैं, परंतु आकार अलग है, इतना ही अंतर है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक न्यायाधीश होते हैं, वो घर के स्वरूप में और अदालत के स्वरूप में एक ही है, लेकिन आकार अलग है। जब थोड़ा व्यवहार अलग है, थोड़ा रस या भाव अलग है एक ही व्यक्ति। ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण और विष्णु में अंतर कोई नहीं है, स्वरूप एक ही है, एक ही व्यक्ति है, फिर भी अलग अलग कार्य करते हैं, अलग भाव या अलग रस होता है उनका। तो ये सब मारपीट करने का जो कार्य है ना, ये विष्णु भगवान देखते हैं। और ये जो बांसुरी बजाना, रासलीला करना, ये सब श्री कृष्ण करते हैं, ये उनका असली कार्य है। वैसे श्री कृष्ण को समय नहीं है ये सब चीज़ों को देखने के लिए। इतने अच्छे अच्छे कार्य वहाँ वो करते हैं, गायों को चराना, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करना, गोपियों के साथ में लीला करना, वो सब छोड़ के ये सब कर्मों के फल प्रदान करना, सारे बद्ध जीवों को दंड देना, और सृष्टि का सृजन करना, पालन करना, संहार करना, ये सब सरदत्त कौन करेगा? तो इसलिए वो कहते हैं नहीं, मैं तो वृंदावन में ही रहूँगा, परंतु क्या करना चाहिए, क्या किया जाए, ये सब कार्य भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको तो करना है। इसलिए अपने आप को विस्तार करते हैं, और विस्तार करके विष्णु, नारायण, राम, नरसिंह ये कार्य कर लेते हैं। तो इस तरह से जब भगवान श्री कृष्ण को जब भगवान को भार हरण लीला करनी होती है तो भगवान के अन्य अवतार कर लेते हैं, परंतु जब भार हरण काल का संयोग कृष्ण के अवतार लेने से मिल जाता है, तब श्री कृष्ण ये दोनों कार्य भी कर लेते हैं, उनके अंतरंगा कार्य भी कर लेते हैं, बाह्य कार्यों को भी कर लेते हैं। परंतु जब ये बाह्य कार्य कर लेते हैं तो विष्णु के द्वारा करवाते हैं। लेकिन होता क्या है कि भार हरण काल और श्री कृष्ण के प्रकट काल में संयोग होता है, मिलन हो जाता है, इसलिए वो प्रकट हो जाते हैं। तो ये है उनके बाह्य कार्य, बहिरंगा कार्य, कारण उनके प्राकट्य के लिए। तो फिर आंतरिक कार्य क्या है श्री कृष्ण के अवतार लेने का? प्रेम रस निर्यास आस्वादन।
कविराज गोस्वामी कहते हैं प्रेम रस का जो निर्यास है, निर्यास अर्थात जो सार है, जो ऐसे एक विशेष प्रेम के रस के सार को वो आस्वादन करना चाहते हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात क्या है? राग मार्ग भक्ति प्रचारण, राग मार्ग के भक्ति के प्रचार करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होने के पीछे बाह्य कारण कौन से हैं? जैसे दुष्टों का विनाश करना, धर्म की स्थापना करना, साधारण धर्म की स्थापना करना, ये सब उनके बाह्य कार्य हैं। परंतु यहाँ तक कि भक्तों की रक्षा करना, ये भी एक बाह्य कारण है, क्योंकि भक्तों की रक्षा के लिए हरि नाम पर्याप्त है, भक्तों की भक्ति ही पर्याप्त है। और फिर उनके राज ऋषि जैसे कोई प्रतिनिधि होते हैं, वो भी भक्तों की रक्षा करते हैं, वो भी धर्म की स्थापना करते हैं। तो वास्तव में जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं वृंदावन में, तो वृंदावन की विशेषता क्या है कि वहाँ के भक्त विशेष हैं, और वहाँ के भक्तों के साथ जो श्री कृष्ण के दिव्य संबंध हैं, और उस संबंध में जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, वो विशेष है। तो ऐसे विशेष प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए आते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये उनका अंतरंगा कारण है उनकी आने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के पीछे बाह्य कारण और अंतरंगा कारण। तो यहाँ पर आदि लीला के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण, कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचारण। प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन, तो प्रेम रस के सार का आस्वादन करने के लिए। और दूसरा कारण क्या? राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, तो लोगों के बीच में ये राग मार्ग भक्ति का प्रचार करने के लिए वो आए। तो ये दो उनके गुह्य कारण हैं श्री कृष्ण के प्रकट होने के पीछे। तो आप सोच रहे होंगे आज गौर पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु की कथा होनी थी, यहाँ श्री कृष्ण की वृंदावन की लीला क्यों हो रही है, कथा क्यों हो रही है? ये उदाहरण दे रहे हैं, ये उपमा दे रहे हैं श्री कविराज गोस्वामी, समझाने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पीछे अंतरंगा और बहिरंगा कार्य कौन से हैं। तो ये दो अंतरंगा कार्य हैं। तो ये राग भक्ति, राग मार्ग भक्ति क्या है? ये विधि मार्ग की भक्ति से भिन्न है। विधि मार्ग भक्ति क्या होती है? जो केवल विधि विधानों के अनुसार चलती है। विधि निषेध, तरह तरह के नियम होते हैं जो शास्त्र में दिए होते हैं, और इन केवल नियमों का पालन करके जब हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं तो उसे विधि वैधि भक्ति, विधि मार्ग की भक्ति कहते हैं। और इस तरह की भक्ति जो है ये वैकुंठ में पाई जाती है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नारायण स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। और वहाँ उनके भक्त जब भगवान नारायण की सेवा करते हैं तो उनके पीछे एक ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भाव होता है कि ये तो भगवान है, मैं उनका दास हूँ और मुझे भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो ये भी अवश्य शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भाव है, परंतु एक ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त भाव है, जिसमें कि भक्त को ये ज्ञात होता है कि नारायण ये स्वयं ये भगवान है और मैं उनका दास हूं। परंतु वृंदावन में ऐसे कोई ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भाव नहीं होता है, ये मधुर ज्ञान युक्त भाव होता है, जिसमें व्रजवासी श्री कृष्ण को भगवान न मानकर केवल उनको ग्वाल बाल मानते हैं और अपने अपने रसों के अनुसार
वो श्री कृष्ण को कोई अपना मित्र मानता है, तो कोई अपना पुत्र, कोई उनको अपना पुत्र मानता है, तो कोई उनको अपने प्रेमी मानते हैं। तो इस तरह से वृंदावन का जो प्रेम है वो बहुत विशेष है। राग का अर्थ है जिसमें बहुत तीव्र आसक्ति होती है और जो बहुत ही मीठा होता है। अवश्य वैकुंठ के प्रेम में भी हम ये देखते हैं कि बहुत तीव्रता होती है और बहुत मधुर होता है, परंतु वृंदावन की तुलना में बहुत कम है। तो श्री कृष्ण जब प्रकट हुए हैं, वो साधारण धर्म की स्थापना करने नहीं आए हैं जो कि अन्य अवतार करते हैं। साधारण भक्ति की स्थापना भी नहीं करने आए हैं, वैकुंठ भक्ति जो कि अन्य अवतार करते हैं। तो विशेष रूप से श्री कृष्ण वृंदावन के भक्ति के बारे में बताने के लिए आए हैं। राग मार्ग भक्ति कोरिते प्रचारणा। ठीक है, तो अभी हमें ये याद रहेगा, ये दो श्री कृष्ण के प्रकट होने के पीछे ये अंतरंगा कार्य और बहिरंगा कार्य। तो ठीक उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पीछे जो बहिरंगा कार्य है, जो अनुसंग कार्य है, गौण कारण है, वो है युग धर्म की स्थापना करना। युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने नाम संकीर्तन के आंदोलन को प्रारंभ किया और लोगों की योग्यता अयोग्यता, पात्रता अपात्रता, स्थान काल इत्यादि का कोई विचार नहीं किया। नाम संकीर्तन के द्वारा उन्होंने युग धर्म की स्थापना की और सबको व्रज प्रेम बांट दिया, जो कि और अन्य कोई अवतार नहीं कर पाए। तो इसलिए ये उनकी बाह्य कार्य है, आने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण है और सही है। तो जब युग धर्म काल, युग धर्म प्रचार का काल, स्थापना का काल आ गया, ठीक उसी समय से चैतन्य महाप्रभु के अवतार का समय भी आ गया। दोनों का संयोग हुआ, दोनों का मिलन हुआ। जैसे वो व्यक्ति के दफ्तर के जाने का समय भी हो गया और घर में थोड़ा ऊब जाके निकलने का समय भी हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी ठीक उसी समय पर प्रकट हुए जबकि युग धर्म की स्थापना करने का काल भी आ चुका था। वैसे साधारणतः भगवान के जितने अवतार होते हैं वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं, परंतु कई बार ये भी देखा जाता है कि अवतार भगवान के ब्रह्मा जी के दिन में 2 बार भी आते हैं। जैसे भगवान वराह ब्रह्मा जी के दिन में 2 बार आए, भगवान मत्स्य ब्रह्मा जी के एक दिन में 2 बार आए, परंतु साधारणतः 1 बार आते हैं। उसी तरह से श्री कृष्ण, वृंदावन के श्री कृष्ण, वो भी 1 बार आते हैं। और वो कब है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 मनमंत्र। तो 14 मनमंत्रों में से 7वें मनमंत्र में 28वें द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण, वृंदावन वाले कृष्ण प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1 बार। और जिस द्वापर युग में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं उसके तुरंत बाद जो कलयुग होता है, उसके शुरुआत में, उसके प्रारंभ में वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो जब ये काल महाप्रभु के प्रकट होने का समय युग धर्म की स्थापना करने के समय से मिल गया तो महाप्रभु प्रकट हुए। और क्योंकि वो समय मिल गया था इसलिए बहिरंग कार्य भी कर लिया। जैसे वो व्यक्ति घर छोड़ के दफ्तर में जाता है तो दफ्तर का कार्य भी तो करता है ना।
दफ्तर में जाता है तो ऐसा नहीं कि घर छोड़ने का कारण कुछ और था इसलिए दफ्तर में आके कोई काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। दफ्तर में आके भी दफ्तर का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आए, उनके आने के पीछे जो गुह्य कारण था वो कुछ और था, परंतु जब आए हैं और युग धर्म स्थापना का समय भी आ चुका है तो चलो ये भी करना है, तो इसलिए उन्होंने युग धर्म की स्थापना भी की। परंतु हमें ये नहीं सोचना चाहिए, इसको हल्के नहीं लेना चाहिए। वास्तव में महाप्रभु परम कृपालु हैं। वो चाहते हैं कि सारे जीवों का उद्धार हो, सारे जीवों को पता हो कि वास्तव में असली धर्म क्या है और इस संसार के दुख भरे अवस्था से हमेशा के लिए कैसे मुक्त होना है। तो वो करुणावतीर्ण है, करुणा के अवतार हैं, वो करुणा के कारण अवतीर्ण हुए हैं। तो ये भी हृदय से ही चैतन्य महाप्रभु करते हैं। फिर भी आंतरिक कारण क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए कविराज गोस्वामी या इन दो श्लोकों को बताते हैं। मंगलाचरण में चौथे श्लोक में क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतीर्ण होने के पीछे बाह्य कारण, और पांचवें और छठे श्लोक में वो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के आने का जो दो आंतरिक कारण होते हैं, अंतरंगा कारण। ताइए उनको हम अभी पढ़ते हैं। पांचवा श्लोक। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादने शक्तिरस्माद् एकात्मानामपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ। चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम्। राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादने शक्तिरस्माद्। एकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ। चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम्। राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादनी शक्तिरस्माद्। कविराज गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, प्रणय, प्रणय मतलब प्रेम, जो उनके प्रेम के कार्य हैं वो क्या है, लादनी शक्तिरस्माद्, लादनी शक्ति के विकृत विकार हैं, अर्थात लादनी शक्ति के स्वरूप ये रूप हैं। लादनी शक्ति क्या है, भगवान श्री कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति होती है, जो कि उन्हें आनंद प्रदान करती है, दिव्य आनंद, और जो भक्तों को भी दिव्य आनंद प्रदान करती है, उस शक्ति को लादनी शक्ति कहते हैं, ऐसे शास्त्रों में बताया हुआ है। वैसे चित्त शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, और जो ये बहिरंगा शक्ति ये महामाया की शक्ति है। तो चित्त शक्ति के तीन विभाग होते हैं, लादिनी शक्ति, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति। संवित शक्ति वो है जिसके द्वारा भगवान सर्वज्ञ होते हैं और जिसके द्वारा भगवान के भक्तों को भी संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। संधिनी शक्ति है वो शक्ति जिसके आधार पर श्री कृष्ण का अस्तित्व होता है। श्री कृष्ण का रूप जो है वो संधिनी शक्ति से उत्पन्न होता है। तो ठीक उसी तरह से ये लादिनी शक्ति भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा आनंद की शक्ति है,
और ये लादिनी शक्ति से श्रीमती राधा रानी का रूप उत्पन्न होता है। तो जैसे संदनी शक्ति का संबंध श्री कृष्ण के रूप से है, तो लादिनी शक्ति का संबंध श्रीमती राधा रानी के रूप से है। और दोनों ही शक्तियां चिन्मय हैं, चित शक्ति हैं, दिव्य हैं। इसलिए राधा रानी और श्री कृष्ण के जो दिव्य विग्रह हैं वो भी दिव्य हैं। और दो विग्रहों में जब कोई संबंध होता है, प्रेम का आदान प्रदान होता है, तो वो भला कैसे भौतिक हो सकता है। इसलिए राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति अस्माद। तो सर्वप्रथम श्रील कविराज गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि राधा रानी और कृष्ण के जो संबंध है उन्हें भौतिक नहीं समझना चाहिए। जैसे भौतिक जगत में पुरुष और स्त्री के संबंध होते हैं, वैसे ये संबंध नहीं है। और फिर आगे कहते हैं, एकात्मानाव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। एक आत्मनो, ये दोनों ही एक आत्मा है, अर्थात एक हैं। अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ, ये एक हैं, फिर भी अनादिकाल से इन्होंने देह भेद कर लिया है। राधा और कृष्ण एक आत्मा है, एक हैं, परंतु अनादिकाल से उन्होंने अपने आप को भेद कर दिया है राधा और कृष्ण के रूप में। और अभी वही दो राधा कृष्ण जो पहले एक थे फिर दो हुए अनादिकाल से, अर्थात हमेशा, अब वो दो पुनः एक हो गए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। एक दो एक। और वो एक कौन है? चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम च ऐक्यम आत्मा। तो वही दो कौन से? तद्वयम च ऐक्यम। वो तद्वयम राधा और कृष्ण अब ऐक्यम एक हो गए हैं। आप तब मतलब प्राप्त करते हैं। तो उन दोनों ने एक रूप प्राप्त कर लिया है। और वो क्या है? चैतन्याख्यम। उनको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो प्रकटम अधुना, जो अभी अभी प्रकट हुए हैं। राधा भावद्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके आए हैं और उनकी दिव्य कांति को स्वीकार करके भी आए हैं। श्रीमती राधा रानी का नाम है गौरांगी, गौर अंगी। उनके शरीर की कांति कैसी है? गौर रंग की है। पिघले हुए सोने का रंग उनके शरीर का है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसी रंग को, शरीर की कांति को स्वीकार किया और वो प्रकट हुए। साथ साथ श्रीमती राधा रानी के भाव को भी उन्होंने स्वीकार किया। इस तरह से राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। इस तरह से कविराज गोस्वामी बस एक झलक दे रहे कि चैतन्य महाप्रभु का परिचय दे रहे हैं। तो यह मंगलाचरण का चौथा श्लोक है। तीसरे श्लोक में उन्होंने इतना ही बताया था कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, परंतु किस तरह से वो कृष्ण है और यहां पर श्रीमती राधा रानी की भूमिका क्या है, वो अभी इस चौथे श्लोक में वो बतला रहे हैं मंगलाचरण के, जिसको वो पुनः यहां चौथे अध्याय में दोहरा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्ण की मिलन है। और जब रामानंद राय के साथ उनका संवाद हुआ विद्यानगर में गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत में, तो उन्होंने रामानंद राय के ऊपर ऐसी कृपा की कि उन्होंने अपने आप का ये राधा कृष्ण का मिलित रूप दर्शित कराया। तो चैतन्य महाप्रभु उनके सामने खड़े थे और अचानक रामानंद राय ने देखा कि अरे ये चैतन्य महाप्रभु नहीं है, ये तो राधा कृष्ण हैं। दोनों श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण को उन्होंने देखा और उन्होंने सिद्ध किया, साबित किया कि वास्तव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण और राधा रानी के मिलित रूप हैं।
तो अभी ये महत्वपूर्ण बात ये है कि ये राधा भाव, इस संपूर्ण श्लोक में ये महत्वपूर्ण बात है राधा भाव, कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव को स्वीकार करके आए हैं। तो राधा रानी के भाव को स्वीकार करने के पीछे क्या कारण है? क्यों ऐसे उन्होंने स्वीकार किया? तो ये अगला श्लोक, हाँ? जो 6ठा श्लोक है पहले अध्याय में चैतन्य चरितामृत के। मुझे पता ये थोड़ा भारी हो रहा है ना, कई लोग की नींद की झपकियाँ आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम अभी चर्चा नहीं करेंगे तो कौन कभी सुनेंगे हम, ये है कि नहीं? आज के दिन चर्चा नहीं करेंगे तो और कब करेंगे? और इन चीज़ों को जानना तो बहुत ज़रूरी है। भले वो संक्षेप में क्यों ना हो, लेकिन सार तो कम से कम जान लेना चाहिए, ठीक है? तो अब ये बतला के कि चैतन्य महाप्रभु का परिचय दिया कि वो राधा रानी और कृष्ण के मिलित रूप हैं, और राधा रानी के भाव को स्वीकार करके आए हैं, कांति को भी। तो राधा रानी के भाव को स्वीकार करने के पीछे जो कारण है वो यहाँ पर उन्होंने इस श्लोक में बतलाया है, कि कोई इच्छा है, उनकी आंतरिक इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उन्होंने ऐसे किया है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैवा, स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः, सौख्यं चास्य मद अनुभवतः कीदृशं वेति लोभात्, तद्भावाढ्यः समजनि शचिगर्भ सिन्धौ हरिन्दुः, श्रीराधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैवा, स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः, सौख्यं चास्य मद अनुभवतः कीदृशं वेति लोभात्, तद्भावाढ्यः समजनि शचिगर्भ सिन्धौ हरिन्दुः। इसका अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। जब श्लोक की किताब रखते हैं ना, तो श्लोक के लिए वो रखना चाहिए ताकि ढूंढना ना पड़े इसको। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझने की इच्छा से, पहली बात, भगवान हरि जिनके अद्भुत गुणों का आस्वादन राधा अपने प्रेम से करती हैं, और इस प्रेम की मधुरता की अनुभूति करके परम सुख का अनुभव करती हैं, श्रीमती शची देवी के गर्भ से उसी तरह प्रकट होते हैं जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात, 3 बातें बताई हैं। तो जिस तरह से श्री कृष्ण के प्रकट होने के लिए अंतरंग कारण 2 थे, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के लिए उनके 3 अंतरंगा कारण हैं। पहला कौन सा है? श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो
वानयैव। कीदृश मतलब किस तरह का, अनय मतलब इनका, किनका? श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, इसको जानना है श्री कृष्ण को। देखिए, वैसे तो तात्विक दृष्टि से श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो फिर वो भगवान कैसे हुए? फिर भी भगवान के रस की विशेषता ऐसे होती है, उनके भाव की विशेषता ऐसे होती है कि ऐसे कई चीजें हैं जो वे नहीं जानते हैं, और वो है उनके भक्तों का प्रेम, और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का, क्योंकि श्रीमती राधा रानी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो श्रीमती राधा रानी का प्रेम कितना महान है, श्री कृष्ण वृंदावन में नहीं समझ पा रहे हैं। वैसे श्री कृष्ण के बारे में उनके अन्य शुद्ध भक्त भी होते हैं, उनको वो हमेशा श्री कृष्ण के चरण कमलों में जो मधु होता है उसका आस्वादन करने के लिए भंवरों की तरह मंडराते रहते हैं। तो श्री कृष्ण को भी पता नहीं चलता है कि ये क्या है, मेरे चरण कमलों में क्या स्वाद है जिसके लिए मेरे भक्त जो भंवरों की तरह मंडरा रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए वो बाल स्वरूप लेते हैं, और सृष्टि के संहार के समय अपने बाल रूप में एक अश्वत्थ वृक्ष के पत्र के ऊपर एक बाल रूप में अपने चरण कमलों के अंगूठे को चूसते हैं। तो इसके पीछे अंतरंग कारण ये है कि वो जानना चाहते कि मेरे चरण कमलों में स्वाद क्या है, मैं चख के देखना चाहता हूँ। क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति ऐसे करे तो लोग सोचेंगे पागल हो गया है, बच्चा करेगा तो सब लोग स्वीकार करते हैं कि बच्चे का काम ही ऐसे अपना अंगूठा चूसना, अपने पैरों को चूसना, और हम अभी करना भी चाहे तो नहीं कर पाएंगे, पीठ है, ऐसे झुकना भी मुश्किल है, तो ऐसे कैसे करेंगे। लेकिन बच्चे का शरीर आसानी से मुड़ता है, तो आसानी से अपने पैरों के अंगूठे को लेकर मुंह में रख देता है। तो ऐसे जहां तक भक्तों की बात आती है ना, तो भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान समाप्त हो जाता है। यह है भगवान का भाव। तो जैसे ये साधारण शुद्ध भक्तों की बात है, जब हम साधारण कहते हैं, ये साधारण नहीं, ये राधा रानी की तुलना में साधारण, ठीक है ना, हमारी तुलना में साधारण नहीं है। तो उसी तरह से अब श्री कृष्ण वृंदावन में बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोचते हैं कि श्रीमती राधा रानी का प्रेम ऐसा है मेरे प्रति, कैसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कितना महान है, तो मैं जानना चाहता हूं। लेकिन जब तक मैं श्री कृष्ण के रूप में रहूंगा और मेरे ही स्वयं के भाव में रहूंगा, तो मैं इस बात को समझ नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे श्रीमती राधा रानी के भाव को ही स्वीकार करना होगा, तब मैं जान पाऊंगा कि इनका जो प्रेम मेरे प्रति है वो कितना महान है। तो पहली बात है श्री राधा या प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव। कीदृश का मतलब है कि किस तरह का प्रेम है, किस तरह से इनका प्रेम इतना महान है। ये पहला आंतरिक कारण है। दूसरा कारण, स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। आस्वाद्यः येन अद्भुत मधुरिमा। तो मेरे अंदर, मदीयः मतलब मेरा, तो श्री कृष्ण सोच रहे हैं ना, तो वो मेरे अंदर वो क्या मिठास है, मधुरिमा, जिसका वो स्वाद लेना चाहती हैं। वो अपने ही गुणों को समझना चाहते हैं श्रीमती राधा रानी के माध्यम से। अपने ही गुणों की महिमा को और मिठास को वो नहीं जान पा रहे हैं श्री कृष्ण। तो ऐसे अद्भुत है श्री कृष्ण के दिव्य गुण। जब स्वयं श्री कृष्ण नहीं समझ पा रहे हैं तो भक्त कैसे समझेंगे? हाँ, समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण से अधिक भगवान के भक्त श्री कृष्ण के गुणों को समझते हैं।
श्री कृष्ण स्वयं अपने गुणों को नहीं समझते हैं, इसलिए श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि मेरे अंदर जो जितने भी गुण हैं, मेरे जो गुणों की मधुरता है, उसका स्वाद वो ले रहे, मैं भी जानना चाहता हूं। तो यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? जिनके अद्भुत गुणों का आस्वादन राधा अपने प्रेम से करती है, तो कौन से गुण मुझ में हैं और इन गुणों की मधुरता क्या है कि जिनका स्वाद श्रीमती राधा रानी लेती रहती हैं। तो राधा रानी का भाव लेकर ही मैं अपने आप को समझ पाऊंगा ठीक से। अक्सर आजकल ये बहुत होता है, लोग अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, है ना ये समस्या। मानसिक कोई समस्या हो जाती है तो कुछ विचित्र कुछ हो जाता है तो मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं कि मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर वो उनके पास बैठता है, कुछ चर्चा करता है, कुछ ये वो बहुत लंबी चर्चा, बार बार आना पड़ता है, हफ्ते में 1 बार 2 बार जाके फिर वो कुछ ठीक कर देता है मन को। तो अपने आप को भी समझना कोई मुश्किल हो जाता है। अभी इस संसार में हम सोचते हैं कि भाई लोगों को संभालना मुश्किल है, सबका स्वभाव अलग, सबका चरित्र अलग, सबका विचार अलग, सब अलग अलग अलग। अरे दूसरों की बात छोड़ो, अपने आप को संभालना मुश्किल है। सबसे पहले अपने आप को समझना कि अपना मन क्या हो रहा है, कि मन कैसे कार्य करता है, ये मन कैसे हमें सताता है, परेशान करता है। इसलिए अपने आप को समझना सर्वप्रथम बहुत मुश्किल है। दूसरों को समझने की बात तो दूर है। भले हम दूसरों को कभी कभी समझ सकते हैं, टीका करने के लिए तो बहुत आसान है, हम सब कर भी लेते हैं। अरे ये बात, वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है, परंतु अपने आप को समझना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण के लिए भी होता है। कृष्ण भी अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। अरे ये लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मेरे भक्त हैं, खास करके राधा रानी है। तो कहते हैं साथ जो ये ना अद्भुत मधुरिमा, तो मेरे अंदर के अद्भुत मधुरिमा की दृश्य वो किस प्रकार के हैं जिसका स्वाद श्रीमती राधा रानी ले रही है। तो ये दूसरा कारण है चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होने के पीछे। फिर तीसरा, सौख्यम चास्य मद अनुभवतः कीदृशम वेति लोभात। तो जब श्रीमती राधा रानी मेरी सेवा करती हैं तो किस प्रकार के सुख का अनुभव करती हैं, किस प्रकार का आनंद का अनुभव वो करती हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी अनुवाद में क्या कहते हैं? और इस प्रेम की मधुरता की अनुभूति करके परम सुख का अनुभव करती है। तो ये सुख कैसा है, मैं भी अनुभव करना चाहता हूं। मेरे भक्त मुझसे ज्यादा आनंदित है, भगवान ऐसे सोचते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण क्या है? सदैव आनंद की अवस्था में होते हैं ना। ऐसे शास्त्रों में कितने सारे श्लोक हैं भगवान के दिव्य आनंद के बारे में, परंतु भगवान सोचते हैं मुझसे ज्यादा आनंदित मेरे भक्त हैं। तो किस प्रकार का ये आनंद है, मैं भी अनुभव करना चाहता हूं। और सबसे श्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधा रानी है, इसलिए उनके आनंद को मैं जानना चाहता हूं। तो ये तीसरा कारण है। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पीछे वास्तविक ये 3 आंतरिक कार्य हैं। बाह्य कार्य क्या है कि वो आए हैं युग धर्म का प्रचार करने के लिए, नाम संकीर्तन के द्वारा प्रेम रस का वितरण करने के लिए। सही है, और हृदय से भी करते हैं महाप्रभु अवश्य, परंतु आंतरिक कार्य ये 3 है। पहला कारण कौन सा है? राधा रानी कि प्रेम की महिमा कितनी है, कितनी महान भक्त है राधा रानी, ये समझना है मुझे। इसलिए मुझे राधा रानी का भाव स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा कारण, हाँ,
अपने मेरे ही जो गुण हैं उसमें ऐसी कौन सी मधुरता है जो कि श्रीमती राधा रानी स्वाद ले रही हैं। मैं नहीं समझ सकता अपने स्वयं की मधुरता को, इसलिए श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके समझना होगा। और तीसरा कारण, जब श्रीमती राधा रानी मेरी सेवा करती हैं उनके हृदय में किस प्रकार का आनंद का अनुभव होता है, मैं इसका अनुभव करना चाहता हूं। तो इसलिए श्री कृष्ण ऐसे सोच के चैतन्य महाप्रभु का रूप स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो अभी सारांश प्रवचन का। बहिरंग कारण, अंतरंग कारण, अर्थात मुख्य कारण, गौण कारण। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने के पीछे बाह्य कारण क्या है? भार हरण, पृथ्वी भार हरण, पृथ्वी के बोझ को हल्का करना। किन चीजों से हल्का करना? जो पापी दुष्ट लोग हैं उनको खत्म करना और पृथ्वी को बोझ को कम करना बाह्य कार्य है। कौन करते हैं ये? विष्णु भगवान करते हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं? आंतरिक कारण क्या है? दो। एक, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादना। जो वृंदावन के प्रेम का आस्वादन करने के लिए वो यहाँ पर प्रकट होते हैं, अपने भक्तों के साथ मिलना चाहते हैं। और राग मार्ग भक्ति करिते प्रचारण, ये वृंदावन के जो राग मार्ग की भक्ति है इसका प्रचार करना चाहते हैं। वैकुंठ की भक्ति का प्रचार नहीं करने के लिए आए हैं वो तो अन्य अवतार करते हैं। वृंदावन का प्रेम का प्रचार करना है उनको, इसलिए श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पीछे बहिरंगा कारण कौन सा है? युग धर्म का प्रचार करना। और आंतरिक कारण ये तीन है जो अभी आपने बताया। तो आंतरिक कारण और को बाह्य कारण का बहाना बना के अपने आंतरिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और दोनों कार्यों को संपन्न करते हैं, बाह्य कारण का बाह्य कार्य भी और आंतरिक कार्य भी। जिस तरह से वो व्यक्ति दफ्तर में जाके अपने मूल कारण को भी पूरा करता है और बाह्य कारण को भी पूरा कर लेता है। तो ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस आदि लीला के चौथे अध्याय में समझाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वो चीज को देने आए हैं जिसको पहले और अन्य कोई भी अवतार नहीं देते हैं। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ना होते तो हमें ये सब पता नहीं होता, और यदि प्रभुपाद जी ना होते तो शायद कविराज गोस्वामी का नाम भी हमने सुना नहीं होता, चैतन्य चरितामृत क्या है ये नहीं पता होता, और इस सारी इतने गुह्य बातें हैं वो हमें शायद नहीं पता चलती। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज रविवार है और छुट्टी है और उपवास भी है, इसलिए घर जाने का कोई जल्दी नहीं है अभी, इसलिए एक भजन कर लेते हैं। थोड़े प्रश्न भी हैं, हाँ तब तक संगीत पुस्तक सॉन्ग बुक चला लें। हाँ माइक यहाँ हरे कृष्ण। भगवत गीता किसने कही?
मूल कृष्ण ने या भगवान विष्णु ने? अभी आप ही जवाब दो। जवाब दो। वासुदेव कृष्ण ने दिया। लेकिन ये भी एक हमें याद रखना है बात कि वासुदेव कृष्ण और वृंदावन कृष्ण में अंतर नहीं है कोई, एक ही कृष्ण है वो। चाहे कृष्ण वृंदावन में हो, मथुरा में हो, द्वारका में हो, वैकुंठ में हो, नरसिंहदेव के रूप में हो, मत्स्य अवतार के रूप में हो, वही कृष्ण है वो। स्वरूप एक ही है, केवल आकार अलग है, भाव अलग है, अलग उद्देश्य है। उदाहरण इसके लिए क्या है, उपमा क्या है? न्यायाधीश। न्यायाधीश, हाँ, इसका उल्लेख किया था ना मैंने प्रवचन में। न्यायाधीश जब अदालत में रहते हैं तो अपने पोशाक में रहते हैं, न्यायाधीश के पोशाक में रहते हैं, और उस समय उनका भाव कुछ अलग होता है, गंभीर होते हैं। पोशाक अलग होता है और उनका भाव कैसे होता है, कार्य भी अलग होते हैं। तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, तुम्हें 10,000 रुपये पुरस्कार मिलेगा क्योंकि तुम्हारे प्रति अन्याय हुआ है, तुम्हें रिहा दिया किया जाएगा जेल से। तो उनका पोशाक या आकृति अलग होती है, उनका भाव अलग होता है। मैं न्यायाधीश हूँ, उनके कार्य भी अलग होते हैं, परंतु वो भाव वो कार्य घर में चलेंगे क्या? मैं ऐसे कहता हूँ, घर में बोलेंगे नहीं चलेगा ये सब वो सब अदालत में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा है ना। तो वृंदावन ऐसे होता है। ये विष्णु के कार्य, सृष्टि का सृजन विजन, वो सब अलग बात। वृंदावन में ये सब नहीं चलेगा। तो केवल भाव अलग है, एक ही व्यक्ति, परंतु जिस भाव में श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये वासुदेव कृष्ण है। क्यों? क्योंकि सब धर्म की स्थापना करना, ये कर्म योग, ज्ञान योग, वृंदावन के कृष्ण से को क्या लेना देना? ये सब कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान में वैसे बैठो, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये वो सब, वो तो बहुत कितने व्यस्त हैं श्री कृष्ण वृंदावन में। गाय चराते हैं, क्रीड़ा करते हैं, हाँ, ये सब चीज़ों के लिए काम नहीं, उनका समय नहीं है उनको। तो इसलिए आगे चल के फिर वो वासुदेव कृष्ण के रूप में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश देते हैं। ठीक है, इसको अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं। श्री कृष्ण और वासुदेव में एकता भी है और भिन्नता भी है। एकता क्यों? क्योंकि वो है वही कृष्ण है, परंतु भाव अलग है, इसलिए भिन्नता भी है। ठीक है, हाँ मुझे ये रागमार्ग भक्ति कृष्ण पूजा करते हैं, वो कारण है। लेकिन ऐसे हम देखें कि कृष्ण तो भगवद गीता बोले। अच्छा, तो प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण राग मार्ग भक्ति का प्रचार करने के लिए आए हैं, लेकिन हमने तो केवल यही देखा है कि उन्होंने भगवद गीता का प्रचार किया है। प्रचार केवल प्रवचन से नहीं होता है। गीता एक प्रवचन था जो श्री कृष्ण ने, वासुदेव कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को दिया। अभी क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करनी थी, युग धर्म के, उन्होंने बताया, किया, और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि भगवान कौन है, हम कौन है, ये सृष्टि क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम आगे क्या बढ़ेंगे। तो ये प्राथमिक ज्ञान है भगवद गीता का, कि जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवद गीता का ज्ञान ये विद्यालय का ज्ञान है। जहाँ पर भगवद गीता का उपदेश समाप्त होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वहाँ से श्रीमद् भागवत का उपदेश प्रारंभ होता है। और फिर आगे चल के कैसे शरणागति की अवस्था में
अलग अलग भक्तों ने भगवान की सेवा की और वो शुद्ध भक्त बने और शुद्ध भक्त थे। इसको हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं। और श्रीमद् भागवत का अंत कहाँ है? दशम स्कंद में। वैसे तो 12वां स्कंद है, लेकिन दशम स्कंद एक रस की दृष्टि से अंत है दशम स्कंद में, वो भी वृंदावन की लीला में, और वो भी गोपियों की लीला में। क्रमशः ये ऊंचा 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 होते जाता है। तो वास्तव में जब भगवान श्री कृष्ण इन लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, ये उनका असली प्रचार होता है। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आश्रितः भजते तादृशी क्रीड़ा यह श्रुत्वा तत्पवरो भवेत्। ये महत्वपूर्ण श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण रास पंचाध्याय के समय 5 अध्यायों में जो रासलीला गोपियों के साथ जो लीला होती है भगवान श्री कृष्ण की, उस दौरान इस श्लोक को शुकदेव गोस्वामी कहते हैं। क्या मतलब है इस श्लोक का? अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। अनुग्रहाय मतलब अनुग्रह करने के लिए। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम आश्रितः। तो श्री कृष्ण मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि वो भी एक मनुष्य ही है, परंतु वो मनुष्य नहीं है। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आस्थितः या आश्रितः भजते तादृशी क्रीड़ा। और इस तरह के क्रीड़ा करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। भजते, ऐसे प्रकट कराते हैं ऐसे लीलाओं को और उनका स्वाद लेते हैं कि यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। तो इन लीलाओं को हमें सुनना चाहिए। भवेत् मतलब करना चाहिए। मतलब ये एक आदेश है कि जो भक्त हैं उन सबको चाहिए कि वो इन लीलाओं को सुने जिनका आनंद श्री कृष्ण ने वृंदावन में लिया। तो ये प्रचार है, राग मार्ग भक्ति प्रचारण। अपने लीलाओं के द्वारा उन्होंने प्रचार किया और फिर शुकदेव गोस्वामी ने इन लीलाओं को संक्षिप्त रूप में श्रीमद् भागवत में दिया है। ठीक है, तो ये होगी बात श्रीमद् भागवत के अंत की। अब श्रीमद् भागवत का अंत जहां होता है, ये विश्वविद्यालय का ज्ञान है। भगवत गीता विद्यालय का ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम विश्वविद्यालय का ज्ञान है। डिग्री तक बीए, बीकॉम, बीएससी का ज्ञान। और उससे आगे जहां श्रीमद् भागवत का अंत होता है, वहां से चैतन्य चरितामृत शुरू हो जाता है। वो डॉक्टरेट लेवल का पीएचडी, आगे चले बीए के बाद एमए, एमए के बाद पीएचडी, उस स्तर की चर्चा चैतन्य चरितामृत में है। तो जो भाव गोपियों का था, ब्रजवासियों का था, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में किया गया है, उसको आधुनिक काल में हम कैसे कर सकते हैं? वो चैतन्य चरितामृत में गौरंग महाप्रभु ने अपने भक्त समाज के संग किया। तो जो गौर लीला है, ये है आधुनिक काल के लिए राग मार्ग भक्ति का प्रचार, जो एक स्वाभाविक प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, जो किसी नियमों के ऊपर आधारित नहीं है, जो किसी आदेश के ऊपर आधारित नहीं है, जो केवल एक निस्सहाय रूप से एक लोभ होना भगवान श्री कृष्ण के लिए वृंदावन के भाव में। ये है राग मार्ग भक्ति। तो श्री कृष्ण इस प्रेम को प्रसारित करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो वृंदावन के भक्तों को रागात्मिक भक्त कहते हैं, जिनके आत्मा ही, जिनका सार ही ये राग है। राग मतलब क्या? मराठी में राग मतलब गुस्सा होता है, गुस्सा वो राग नहीं। राग मतलब पूरी तरह से मग्न हो जाना, और इतना मग्न होना कि
एक क्षण भी भगवान को भूलना नहीं, और वही रस होना। तो वृंदावन के निवासी जो हैं ये रागात्मिक भक्त हैं, और उनकी भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। तो ऐसे रागात्मिक भक्तों के जो पदचिन्हों में चलते हैं उनको रागानुग भक्त कहते हैं। और रागानुग के भक्ति के पहले ये वैधि भक्ति जो हम कर रहे हैं, जिसमें रागानुग भक्ति का भी कुछ अंग उपलब्ध हैं या विद्यमान हैं, नियम आदि हम पालन करते हैं, और उसमें थोड़ी एक लालसा भी रहती है। तो रागानुग भक्ति का भी थोड़ा कुछ है हमारे वैदिक भक्ति के अंदर। तो हमारा उद्देश्य है कि हम ये साधना भक्ति के द्वारा हम भाव भक्ति प्राप्त करें, भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति प्राप्त करें, भी हम भी वृंदावन चले जाएं, ये जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट जाएं और भगवान के दिव्य वृंदावन में हम सदैव निवास करें। ठीक है। अच्छा, तो कौन सा भजन गाएं आज गौरांग महाप्रभु के बारे में? हाँ, गौर ना हो तो नहीं। क्योंकि महाप्रभु ने महाप्रभु ने नाम संकीर्तन का आंदोलन आरंभ किया। हम ये उदिलो अरुण गीत गाएंगे, क्योंकि ये सुबह गाया जाता है। आज शाम को ये नहीं गाया जा सकता है, परंतु समय अभी का है, इससे पहले का है, इसलिए गाएंगे। ठीक है। ये भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित ये गीत है, आप सब जानते हैं अवश्य, इसलिए किताब नहीं भी हो तो चलेगा। उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजम गौरा मणि जागे। उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा मणि जागे। भक्त समूहा लोया साथे, गेला नगर ब्राजे। ताथै ताथै बाजल खोल, घन घन ताहे झांझेर रोल। प्रेम ढल ढल सोनार अंग, चरणे नूपुर बाजे। मुकुंद माधव यादव हरि, बोले न बोलो रे वदन भोरे। मिछे निद बसे गेलो रे राती, दिवस शरीर साजे।
एमन दुर्लभ मानव देह पाइया की करो भावना के हो। एबे न भजिले यशोदा सुत चरमे पड़ी बेलाजे। उदित तपन होइले अस्ता दिन गेल बोली होइबे व्यस्त। तबे केन एबे आलस होय न भज हृदय राजे। जीवन अनित्य जनः सार ताहे नानाविध विपद भार। नामाश्रय करी जतने तुमी थाकह आपन काजे। जीवेर कल्याण साधन काम जगते आसे मधुर नाम। अविद्यातिमिर तपन रूपे हृद्गगन विराजे। कृष्ण नाम सुधा कोरिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। नाम नाम बिना किछु नाही को आर 14 भुवन माझे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री गौरंग महाप्रभु की जय, श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरि बोल।